जी, तो प्रीपोज़िशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुँचे हैं एट प्रीपोज़िशन के साथ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एट का वही सेंटेंस में क्या काम होता है प्रीपोज़िशन का, एट प्रीपोज़िशन का लॉजिक क्या है, ये एक वन वे प्रीपोज़िशन है। एट की एक फंक्शनल सेंस क्या है, इसकी फिगरेटिव सेंस क्या है। फंक्शनल सेंस का मतलब होता है कि जब हम लॉजिक लगाते हैं तो फंक्शनल का अर्थ होता है कार्यात्मक अर्थ, मतलब सेंटेंस में किस तरीके से काम करता है लॉजिक। और फिगरेटिव सेंस का अर्थ होता है कि जब सेंटेंस में लॉजिक का यूज करते हैं तो उस सेंटेंस का एक जो हमारे मन में जो एक चित्र बनता है, एक पिक्चर जो बनती है, वो किस तरीके की बनेगी, ये चीजें। तो किसी भी प्रीपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सेंटेंस को मेनली तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब होगी जो इस सब्जेक्ट की एक्शन या स्टेट को दिखाती है। दूसरा प्रीपोजिशन और फिर लैंडमार्क, लैंडमार्क जिसको कि इन्फ्लुएंस करता है प्रीपोजिशन, या जिसको गवर्न करता है प्रीपोजिशन, जिस पार्ट को गवर्न करता है प्रीपोजिशन उसको बोलते हैं लैंडमार्क। तो किसी भी प्रीपोजिशन का काम होता है सेंटेंस में एक नोशन को कन्वे करना। नोशन का अर्थ होता है भाव, यानी सभी जो प्रीपोजिशन है वो एक तरीके के भाव व्यक्त करती है सेंटेंस में, एक तरीके के नोशन कन्वे कर सकती है सेंटेंस में। तो एट जो प्रीपोजिशन है वो किस तरीके का नोशन कन्वे करेगी, चलिए देखते हैं। तो एट एक वन वे प्रीपोजिशन है। वन वे का अर्थ होता है कि एट सभी सेंटेंस में एक ही तरीके से बिहेव करती है, वो सब्जेक्ट से लैंडमार्क की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। दूसरा लॉजिक, लॉजिक का अर्थ होता है द की आइडिया दैट अलोज यू टू फील प्रीपोजिशन, मतलब एक तरीके का ऐसा आइडिया जो आपको मदद करता है सेंटेंस में किसी भी प्रीपोजिशन को फील करने का, स्पष्टता के साथ समझने का, क्लैरिटी का, ठीक है। तो एट का जो लॉजिक है वो होता है स्पेसिफिक पॉइंट या संकेतक, यानी एट जो है वो लैंडमार्क को एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरह दिखाता है, एक संकेतक की तरह दिखाता है। स्पेसिफिक पॉइंट एक बबल, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट हो सकता है ये एक बबल की तरह। बबल का जब होगा तो एक अस्पष्ट स्थिति। तो जब लैंडमार्क अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरह है, एक रेफरेंशियल पॉइंट की तरह है, तो नोशन किस तरीके का होगा उसमें, उसमें नोशन इस तरीके का होगा कि इस सब्जेक्ट और इस लैंडमार्क में जो इंटीग्रेशन है, जो समावेश है, वो नाम मात्र का है, वो एक इशारे भर का है, ठीक है। क्योंकि कोई चीज अगर एक पॉइंट की तरह है तो वो पॉइंट किसी चीज को कैसे अपने अंदर इंटीग्रेट कर पाएगी, वो चीज कैसे किसी चीज को समावेशित कर पाएगी। तो एट इस तरीके का नोशन कन्वे करता है कि जो लैंडमार्क है और सब्जेक्ट है इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड जो है या इंटीग्रेशन जो है वो बहुत इशारे भर है, ठीक है, एक अंदाजे की तरह है। इसका अगर फंक्शनल सेंस हम देखें तो फंक्शनल सेंस जैसे पहला है डिजिटल व्यू पॉइंट। डिजिटल व्यू पॉइंट का अर्थ होता है दूरस्थ दृष्टि, ठीक है, दृष्टिकोण, यानी किसी चीज के बारे में अगर आप बहुत दूर से दृष्टिकोण देते हैं, बहुत दूर का नजरिया आप रखते हैं, तो किसी चीज के बारे में जो दूर का नजरिया होगा तो उस चीज के बारे में गहराई से ना आप समझ पाएंगे ना गहराई से समझा पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का फिगरेटिव सेंस इसके बारे में बनेगा कि सब्जेक्ट के लिए जो लैंडमार्क है वो एक पॉइंट की तरह है, ठीक है, वो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह है। दूसरा है जूमिंग आउट स्टेट दैट हार्डली डिसर्निबल। जूमिंग आउट का अर्थ होता है जैसे हम जीपीएस पे देखते हैं, जब जूम आउट हम करते हैं तो एक बड़े सिटी को या एक पूरे देश को भी एक पॉइंट के तरह हम देख सकते हैं जीपीएस पे। और जब हम जूम इन करते हैं तो हम अपने घर को भी एक बहुत बड़े एरिया में देख सकते हैं, ठीक है। तो जूमिंग आउट स्टेट का मतलब किसी चीज को ऊपर ऊपर से देखना, किसी चीज को एक ऊपर से एक निशान की तरह, एक चिन्ह की तरह देखना, ठीक है। दैट हार्डली डिसर्नेबल, तो जो चीज पॉइंट की तरह होगी, चिन्ह की तरह होगी, वो डिसर्नेबल का अर्थ होता है समझने योग्य। हार्डली का मतलब बहुत मुश्किल से, जिस चीज को बहुत मुश्किल से समझाया है, ठीक है। तो जिस भी चीज को, जिस भी कंडीशन को अगर आप जूमिंग आउट स्टेट में देखेंगे तो उस चीज के बारे में आप मतलब जो समझ है आपकी वो बहुत मुश्किल से बहुत कम होगी, ठीक है। तो इसका जो फिगरेटिव सेंस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यानी ये आप हैं और आप सब्जेक्ट और लैंडमार्क की जो स्टेट है उसको एक बबल में देख रहे हैं। तो किसी चीज को अगर आप बबल के अंदर देखेंगे तो बबल के अंदर क्या है इस चीज का अंदाजा लगाना मुश्किल है, ठीक है, या इस चीज के बारे में सिर्फ एक अनुमान भर हो सकता है, स्पष्टता या क्लैरिटी नहीं हो सकती। इसी तरीके से जो थर्ड है, थर्ड पार्ट होता है जो मेंटल स्टेट की जो वर्ब्स हैं, बहुत से ऐसे वर्ब हैं जो हमारे मेंटल स्टेट को बताती हैं। तो जो मेंटल स्टेट वाली वर्ब्स हैं उनके साथ जब एट का यूज हम करते हैं तो सेंटेंस में किस तरीके का भाव वो दिखाती है, ठीक है।
तो वो भाव इस तरीके से दिखाती है, वो एक फ्लैश या एक स्वेल की तरह होती है। फ्लैश या स्वेल का अर्थ होता है, फ्लैश का अर्थ होता है एक चमक, एक बिंदु की तरह, ठीक है। स्वेल का मतलब एक तरंग, जो चीज मतलब जो क्विकली आए और गायब हो जाए, ठीक है। मतलब आपके माइंड का, आपके मन का एक ऐसा या इमोशन का एक ऐसा भाव जो एकदम क्विकली ऊपर आए और एकदम से खत्म हो जाए। तो इसका जो पिक्सल सेंस या फंक्शनल सेंस, जो फिगरेटिव सेंस बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा कि सब्जेक्ट के माइंड में जब लैंडमार्क आएगा, या सब्जेक्ट जब लैंडमार्क को देखेगा, तो जो उसके इमोशंस है वो एक क्विकली एक पॉइंट की तरह या एक तरंग की तरह उसके मन में आएंगे और चले जाएंगे, ठीक है। तो हम अब इस पार्ट में यानी प्रैक्टिकली हम इस चीज को देखते हैं। जैसे पहला है, यू कैन ईमेल मी एट 123@gmail.com। अब @123@gmail.com जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, ठीक है, और यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के जो एक्शन है, ठीक है, सब्जेक्ट के एक्शन के लिए जो लैंडमार्क है वो एक एंटर पॉइंट की तरह है, एंट्री गेट का जो पॉइंट होता है उस तरीके से, ठीक है। इस सब्जेक्ट के एक्शन के लिए जो लैंडमार्क है वो एक एंटर पॉइंट की तरह है। तो सब्जेक्ट का लैंडमार्क से एक गहरा इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट लैंडमार्क के बारे में इतना मतलब स्पष्टता से नहीं कह पाता। इसी तरीके से वी वेयर ड्राइविंग एट 100 माइल पर आवर। अब 100 माइल पर आवर जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, ठीक है, और वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, ड्राइविंग यहाँ पर इसका एक्शन है। यानी सब्जेक्ट के एक्शन के लिए जो लैंडमार्क है वो एक लिमिट पॉइंट की तरह है, ठीक है, वो एक लिमिट पॉइंट की तरह है, इस तरीके से। तो जो चीज एक पॉइंट की तरह है, स्पेसिफिक पॉइंट की तरह, ऐसा। ही थ्रू द बॉल एट मी। अब मी यहाँ पर लैंडमार्क है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के एक्शन के लिए जो लैंडमार्क है वो सब्जेक्ट के एक्शन के लिए एक टारगेट पॉइंट की तरह है, वो एक टारगेट की तरह है, ठीक है। समवन वाज वेविंग एट मी। अब मी यहाँ पर लैंडमार्क है, यानी ये लैंडमार्क है। समवन यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट का एक्शन जो है वेविंग, वो उसके लिए जो लैंडमार्क है वो कैसा है, वो एक टारगेट पॉइंट की तरह है, ठीक है। यहाँ पर बॉल का टारगेट, यहाँ पर वेविंग का टारगेट, ये फंक्शनल सेंस है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक पॉइंट की तरह है, एक स्पेसिफिक या एक रेफरेंशियल पॉइंट की तरह है। द बर्ड्स बिगन देयर मॉर्निंग चोरस एट डाउन। अब एट डाउन यहाँ पर लैंडमार्क है, द बर्ड्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमने खूब सुना होगा इस तरीके से कि छोटे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, जो छोटा पॉइंट ऑफ टाइम है या छोटी लोकेशन है उसके साथ एट का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके के रूल या फैक्ट जो है वो एकदम गलत है, ठीक है। आपको जो प्रीपोजिशंस हैं वो इसके लॉजिक या फंक्शनल सेंस के साथ ही समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब एट डाउन की अगर हम बात करें तो एट डाउन, जैसे जिसको हम 8 पहर बोलते हैं, यानी 24 घंटे के 8 हिस्से, तो एट डाउन इस तरीके से एक 3 घंटे का टाइम है, ठीक है, लेकिन उसको एक पॉइंट की तरह दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो इस सब्जेक्ट के एक्शन के लिए जो लैंडमार्क है वो एक पॉइंट की तरह, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह है। इसी तरीके से ही इज इन ए मीटिंग एट द मोमेंट। अब यहाँ पर एट द मोमेंट जो है वो एक छोटा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम ही है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो हमें सिर्फ नोशन को देखना, हमें सिर्फ लॉजिक को देखना, हमें नहीं देखना कि जो लैंडमार्क है वो एक छोटा है या बहुत बड़ा है, ठीक है, इस तरीके से। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के लिए जो लैंडमार्क है, ठीक है, वो एक रेफरेंस पॉइंट, वो एक पॉइंट की तरह एक यहाँ पर है। आवर फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू पेरिस हैड ए स्टॉप ओवर एट इस्तांबुल। अब ये मान लो ये दिल्ली है, ठीक है, आवर फ्लाइट यहाँ से, और ये पेरिस, ये हमारा एंड पॉइंट था। तो जो लैंडमार्क है वो इसके लिए एक पोज पॉइंट की तरह है, एक पोज पॉइंट की तरह है, ठीक है। अब इस्तांबुल वैसे तो बहुत बड़ा शहर है, लेकिन इस सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एट इस्तांबुल को एक पॉइंट की तरह दिखा रहा है। वो पॉइंट कैसा है, वो पोज पॉइंट है, इस जर्नी का एक पोज पॉइंट है इस्तांबुल। तो इतनी बड़ी सिटी है और लोकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो जैसा कि हम एट, ऑन, इन के साथ हम करते हैं कि बड़ी जो लोकेशन है उसके साथ इन का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके का नोशन हमें कन्वे करना होता है उस तरीके की प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं। अब हमने यहाँ पर एट का यूज किया इस्तांबुल के साथ, वो क्यों, क्योंकि जो इस्तांबुल है वो इस जर्नी का एक पोज पॉइंट है सिर्फ। इसी तरीके से आई विल मीट यू एट द बीच। अब बीच जो है वो बीच एक बड़ी जगह होती है। अब यहाँ पर जो बीच है वो इस तरीके का, जो पहले हमने सारे देखे वो डिजिटल पॉइंट इस तरीके थे। अब
आई विल मीट यू एट द बीच। बीच जो है वो इस तरीके से जूमिंग आउट स्टेट दैट हार्डली डिसर्नेबल, ठीक है, यानी एक बबल की तरह। तो जो लैंडमार्क है वो एक बबल की तरह है, या सब्जेक्ट और लैंडमार्क जहां मिल रहे हैं वो एक बबल की तरह है। तो यहाँ पर बीच का अर्थ ये है, बीच का अर्थ बीच भी हो सकता है, या बीच के करीब या बीच से थोड़ी सी दूर कोई रेस्टोरेंट है वहां भी हो सकता है कि वहां दोनों मिल रहे हो, ठीक है, एट द बीच का अर्थ ये है। या हो सकता है किसी शिप में हो, ठीक है, तो वो सारा का सारा पूरा बबल में है ये पूरा बीच। तो इस बीच का मतलब एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ एक स्टेट ऑफ बीइंग है। जो बीच है वो स्टेट ऑफ बीइंग है सब्जेक्ट का, यानी कि होने की स्थिति को दिखा रहा है, ठीक है, ये पूरे बीच पर है। ये किसी मतलब रेस्टोरेंट में हो सकते हैं, या बीच पर हो सकते हैं, या किसी शिप में हो सकते हैं, इसी तरीके से। आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। अब इसी तरीके के जैसे जो पब्लिक गैदरिंग वाले जो नाउन्स हैं, जो फ्रेज जो हैं, उनके साथ आपने देखा होगा कि एट का यूज होता है बहुत सी ऐसी जो पब्लिक गैदरिंग वाले जिस तरीके से, जैसे एट, एट द पार्टी, एट कॉन्फ्रेंस, डांस, फेस्टिवल, सेरेमनी, परेड, शो, सी, बीच, गेम, प्ले। तो ये सारे जो हैं, ये सारे फ्रेज जो हैं वो सब्जेक्ट और लैंडमार्क के स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाते हैं। यहाँ पर जो लैंडमार्क है वो एक बबल की तरह होता है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती यहाँ पर सब्जेक्ट की या लैंडमार्क की, वो एक बड़े एरिया में होता है और पूरे एरिया को एक साथ रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ होता है। तो जो लैंडमार्क है वो एक बबल की तरह फिर दिखेगा, क्योंकि नहीं पता कि पार्टी में, वो पार्टी में कहाँ है, वो पार्टी में डांस कर रहा है, खाना खा रहा है, पार्क में घूम रहा है, वो पार्टी हॉल के बाहर है। इस चीज का यहाँ पर किसी तरीके से हम मतलब समझ नहीं सकते इसमें सेंटेंस में। तो इस तरीके का पूरा बबल है उसमें, पार्टी में वो कहाँ भी किसी भी कंडीशन में हो सकता है ऐसे। आई एम एट वर्क राइट नाउ। अब ये ऐसी कुछ ऐसे फ्रेज आपने देखे होंगे, जो फ्रेज मतलब एक पेयर में होते हैं, और जो पेयर में होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट का मतलब जैसे ऐसे वार पीस, ठीक है, यानी कि कोई इंसान दो ही कंडीशन में हो सकता है दूसरे इंसान के साथ, या तो उसके साथ वार की कंडीशन में होगा या पीस की कंडीशन में हो सकता है। इसी तरीके से दो कंट्री जो है वो इन दोनों में से किसी एक में लाइक कर सकती है, या तो वो वार की कंडीशन में होंगे या फिर वो पीस की कंडीशन में होंगे, ठीक है। इसी तरीके से ईज, ओड्स, क्लोजर एड्स, ड्रैगन, इस तरीके के जो है फ्रेज आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे। सर्विस, वर्क, ठीक है, तो कोई इंसान या तो वर्क में होगा यानी काम कर रहा होगा, या काम नहीं कर रहा होगा। ये दो तरीके की कंडीशन उसके पास होगी, ठीक है, या तो वो काम कर रहा होगा या वो काम नहीं कर रहा होगा ऐसे। तो आई एम एट वर्क राइट नाउ, तो वो हो सकता है ये वर्क को डिनोट कर रहा है, ये बबल वर्क को डिनोट कर रहा है, तो इस वक्त वो वर्क में है। जब वो वर्क में नहीं होगा तो वो इस बबल में होगा। इंडिया वाज एट वॉर विद चाइना। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो किसी के साथ वॉर में हो सकते हैं या किसी के साथ पीस में हो सकते हैं। अब इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ वॉर में है। वॉर, वॉर का मतलब वॉर लाइक कंडीशन, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मिसाइलें चल रही हैं, वो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन दो ही कंडीशन हो सकती है, दो ही तरीके की स्टेट हो सकती है, दो ही तरीके की स्थिति हो सकती है, या तो वार की स्थिति हो सकती है या फिर पीस की स्थिति हो सकती है। तो अगर वार की स्थिति में है तो फिर पीस में नहीं है, अगर पीस में है तो वार में नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इट इज हार्ड टू फील एट ईज इन ए ग्रेवयार्ड। अब एट ईज का अर्थ होता है कंफर्ट, ठीक है, तो कंफर्ट की स्टेट, या तो आपकी सिचुएशन या आपकी स्टेट जो है या तो कंफर्ट की हो सकती है या डिस्कम्फर्ट की हो सकती है। तो ये जैसे एक कंफर्ट की है और एक डिस्कम्फर्ट की है, तो या तो आप इस कंडीशन में, इस स्टेट में होंगे या फिर इस स्टेट में होंगे, इस तरीके की। तो जो सब्जेक्ट और जो लैंडमार्क का जो इंटीग्रेशन है वो एक बबल में हो, ठीक है, तो उसके साथ हम एट का यूज करते हैं जब जब उस कंडीशन को या उस स्टेट ऑफ बीइंग को हमें सिर्फ एक रेफरेंस की तरह दिखाना हो, ठीक है, मतलब उसमें एक गहराई से संलिप्तता अगर हमें नहीं दिखानी है तो हम एट का यूज करते हैं। आई एम एट योर सर्विस, ठीक है। अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप किसी की सर्विस में हैं या सर्विस में नहीं है। तो अगर आप सर्विस में हैं तो आप इस बबल में हैं। तो सर्विस कुछ भी हो सकती है, कोई भी काम उसके साथ जो है वो किया जा रहा होगा, या सर्विस में नहीं है। ये कुछ इस तरीके की मेंटल स्टेट की जो वर्ब्स हैं, वो वर्ब्स हमारे मन पर एक क्विक रिएक्शन दिखाती हैं, जैसे अमेज, विंक, स्टेयर, ग्लिम्स, सरप्राइज, फ्रोन, मार्वेल, और ब्लस, एस्टोनिश, स्माइल, इस तरीके की। तो इस तरीके की वर्ब्स जो हमारे मन पर एक क्विक रिएक्शन, एक फ्लैश या एक स्वेल की तरह का रिएक्शन दिखाती है, तो उन वर्ब से हम एट का यूज करते हैं।
तो वो हम इसीलिए करते हैं कि वो एक क्विक या एक छोटा समय जो है वो दिखाया जाता है एड के द्वारा। जैसे ही स्माइल्ड एट हियरिंग हर वॉइस, जैसे कि मान लो उसकी जो वॉइस है, जो लैंडमार्क है, ये लैंडमार्क है हर वॉइस, ये जैसे मान लो कोई फनी टाइप है, जैसे ही वो सुना, सुनते ही वो स्माइल, तो जो उसका रिएक्शन था, स्माइल जो था, सब्जेक्ट का जो स्माइल था, जो रिएक्शन था वो क्विक था, ठीक है, वो एकदम से आया, एक स्वेल, एक तरंग की तरह आया, तब हमने एट का यूज किया। वेन आई फेल ही लाफ्ड एट मी, जैसे ही ये कंडीशन हुई और ही लाफ्ड, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट की स्टेट जो है वो कैसी थी, लाफ्ड की थी, ठीक है, मतलब वो क्विक रिएक्शन था एकदम से। आई वंडर एट यूर क्रेज इन आस्किंग हिम डायरेक्टली, तो जैसे ही उसने उसके क्रेज को देखा, देखते ही वो चकित रह गया, वंडर का मतलब चकित रहना, तो ये कंडीशन, ये किस तरीके, ये मेंटल स्टेट क्विक होती है, तरंग की तरह आती है इस तरीके से, ठीक है। जैसे लैंडमार्क को देखा, यानी सब्जेक्ट और लैंडमार्क का एक करीबी हुई, तो आपके जो मेंटल स्टेट है वो एक पॉइंट की तरह या एक तरंग की तरह अगर दिखाया जाए। सी फ्रोन एट द फनी जोक, फ्रोन का अर्थ होता है क्रोधित होना, जैसे किसी ने उसके ऊपर फनी जोक किया, तो जोक करते ही वो क्रोधित हो गया, तो वो जो रिएक्शन था वो लैंडमार्क के तुरंत बाद एकदम से क्विक आया था थोड़ी देर के लिए, ऐसा। द डॉक्टर वाज अलार्म्ड एट द ड्रास्टिक चेंज इन द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर रीडिंग, तो जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर रीडिंग जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, ठीक है। अब लैंडमार्क को देखते ही, और द डॉक्टर यहाँ पर सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट ने जैसे ही इस लैंडमार्क को देखा, लैंडमार्क के देखते ही उसकी जो स्टेट थी वो कैसी थी, अलार्म, ठीक है, एकदम से चौकन्ना होने की, तो ये क्विक रिएक्शन आती है हमारे माइंड में, ये एकदम से स्वेल या तरंग की तरह आती है। जैसे ही सब्जेक्ट ने लैंडमार्क को देखा, लैंडमार्क को देखते ही उसकी सब्जेक्ट की जो स्टेट थी वो किस तरीके की थी, वो इस तरीके से दिखाती है। तो इसी तरीके से आगे आने वाली वीडियो में हम एट के साथ जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।